Servus unser Churches, Halleluja. Mani unser Churches, Halleluja. प्रभु जी उठे, हालेलुया। सचमुच जी उठे, हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, यदि हम कहें कि हम ख्रिस्तियों का सबसे बड़ा त्योहार क्या हो सकता है, क्या हम सभी विश्वासी जो धर्म का मूल है वह क्या हो सकता है? क्या क्रिसमस है? क्या नया साल है? या तुस्को है? या खद्दी है, कर्मा है, और न सरवल है और पारिस दिवस जो हम मनाते हैं वह है? हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या हो सकता है? यीशु का मृतकों में से जी उठना, यही एक हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि यदि धर्म या हर मजहब पुनर्जीवन या पुनरुत्थान पर विश्वास करता है या उसका पाठ हमें पढ़ाता है, तो वह कोई गुरु तो हमारे बीच में होना चाहिए जो यह साबित करे कि सच में हम मृतकों में से जी उठ सकते हैं। और हमारे बीच में जी उठने वाला एक ही पुरुष था, वह था हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति धर्म या मजहब के लोग यह कहे कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता, तो मसीह भी जी नहीं उठते। यदि मसीह जी नहीं उठते तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। यही तो संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 13 और 14 में लिखी है। यदि हम सच में विश्वासी हैं कि मृतकों का पुनर्जीवन होता है, लेकिन हम यीशु मसीह के पुनर्जीवन में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा ख्रिस्ती होना व्यर्थ है। वैसे ही यदि हम दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, तो सभी लोग यही विश्वास करते हैं कि हमारा पुनरुत्थान होता है, हमारा पुनर्जीवन होता है, हम दूसरे जन्म पाते हैं। लेकिन दूसरे जन्म पाने वाला का भी कोई तो होना चाहिए जो सच में पुनर्जीवित होता हो। और कोई भी धर्म में यह बताया नहीं गया है कि किसी का परमेश्वर ने पुनर्जीवन हुआ है, लेकिन एकमात्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है जिन्होंने यह साबित किया कि हम मनुष्य भी पुनर्जीवित होकर इस दुनिया से हम गुजरेंगे। और वही है हमारा परमेश्वर जिन्होंने आज यह साबित कर दिया कि हम मनुष्य भी पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। मैं याद करता हूं कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमें प्रार्थनाएं सिखाई जाती थी। अस्तोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्योमा अमृतम गमया। मतलब यह है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल प्रभु, और अंधकार से हमें ज्योति की ओर ले चल, और मृतकों में से अमृत की ओर ले चल। लेकिन वह लेने वाला व्यक्ति कौन है? कौन हमें ले सकता है? शायद हमारे ख्याल से लगता है कि परमेश्वर ने ही इतिहास बदल दिया। उन्होंने ही यह कहा कि सत्य में जयते, मतलब यीशु ही सत्य पर विजय पाई है। तमसोमा ज्योति में जयते, मतलब अंधकार से ज्योति पर परमेश्वर ने विजय पाई है। मृत्युमा अमृतम जयते, मतलब यीशु ने ही मृत्यु में से अमृत पर विजय पाई है। यीशु ने दुनिया के आधार अंधकार मिटाए, उसने मृत्यु पर विजय पाई। हर एक घुटने उनके सामने झुकेगी, हर एक जुबान यह बोलेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है, मृतकों में से जी उठा है, वही सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु है। हालेलुया। लेकिन पुनरुत्थान की खुशियों के आगे या उससे पहले भी जिंदगी की भोग विलास एवं तत्पश्चात तपस्या पर गुजरना हमारे जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। जो पानी में कभी डूबा नहीं, वह नाक के धूप से
निकलने वाली हवा या हवा का स्वाद ही क्या जान सकता है। यदि वह व्यक्ति जो अंधकार में गर्त में डूबा है वही प्रकाश का महत्व को जान सकता है। अभिलाषा की ज्योति से पहले हम सबों ने अंधकार में थे। इसका अर्थ क्या हो सकता है कि हम सभी लोग जब पास्का का समारोह एवं उसकी जुलूस में हम आ रहे थे, लेकिन अंधकार था, प्रकाश नहीं था। और उसी को हमने आज के पहले पाठ में भी देखा कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो वह गर्त में था, वह अंधकार में था। लेकिन जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो धीरे से प्रकाश इस दुनिया में आया और परमेश्वर को अच्छा लगा। और वह प्रकाश हमने जो देखा रास्ते पर लाते हुए हाथों पर पकड़कर, वो अंधकार हमारा परमेश्वर ने दूर किया। वही परमेश्वर को हम लोगों ने उस मोमबत्ती के रूप में देखा और वही प्रकाश से हम सभी लोगों ने जाकर अपना मोमबत्ती जलाई। इसका मायने और उसका अर्थ यही है कि हम लोगों ने परमेश्वर से ही वह दिया एवं बत्ती अपने हृदय में, अपने घर में हम लेकर जाने वाले हैं। उससे पहले भी दुनिया अंधकार में था। कोई नहीं जानता था कि वह प्रकाश कौन है, कैसे आएगा। ईश्वर को और ईश्वर की योजना केवल उसके पुत्र और उसके पिता को पता था, और उसके पुत्र जिसे वह प्रकट करना चाहता था वही जानता था, जो मत्ती के अध्याय 11:27 में दिया है। परंतु शैतान भी दुनिया का ताकतों में से एक जाना जाता है, जिसे पहला मनुष्य को हनन करने में वह सफल पाया है। जैसे हमने उत्पत्ति के ग्रंथ में सुना कि उन्होंने पहला मनुष्य आदम और हेवा को पापों के फंदों में फंसाने में वह चूक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह फंसाया। और उसी के पश्चात ईश्वर ने यीशु को दूसरे सृष्टि के रूप में आदम को भेजा। शैतान का वही कर्तव्य रहा। उन्होंने वही कहा कि तुम ईश्वर के सदस्य बन जाओगे यदि आप हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे। और शैतान ने यीशु की कई बार परीक्षा ली, अलग अलग परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा पर उन्होंने पराजय ही पाया। उसे बहुत दुख हुआ। शैतान ने अपना रूप बदलकर यूदस का रूप धारण किया। उसने गुरु को पकड़वाया, खूब पिटवाया, सताया, अपमान किया, दोषी को निर्दोष को दोषी ठहराया और उस पर कामयाब भी हो गया और गुनाहगार के रूप में सूली पर उसे लटका दिया। शैतान को उस समय भी डर जरूर था कि ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना शक्ति को वह प्रदर्शन कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे शैतानों को मनुष्य के हृदय से उन्हें भगाया था, मुर्दों को जीवित किया था, लंगड़ों को चलाया था, अंधों को दृष्टि दी थी। इसलिए शैतान उस समय भी डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हम शैतान को वहां से मार भगाए। लेकिन परमेश्वर जानते थे, वह इसीलिए इस दुनिया में आए थे कि वह परमेश्वर के वचन को पूरा करे। वह जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वह उसके कथन को पूरा करे। धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखने वाला शैतान खुद यीशु के वचन को पकड़ नहीं पाया और आगे वह क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आया। जरूर शैतान को यीशु पर भयानक कष्ट में मरने दम तक उसे टांगने में, उसे दफनाने में कामयाब हो गया। शैतान को पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मैंने तो इस पुत्र को मरने में एवं क्रूस पर लटकाने में मैं कामयाब हो गया। उसे मार डालना, लोगों को इस दुनिया से उसके नामों निशानों को मिटा देना,
उसका यही कर्तव्य था और उसने सोचा कि हम इस मनुष्य को सच में खत्म ही कर दिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब परमेश्वर को लोगों ने कब्र पर रखा तो शैतान कितना खुश हुआ होगा कि मैंने उस परमेश्वर को पराजय कर दिया, मैंने उसे मार डाला, वह अब कभी फिर जी नहीं उठेगा। और इसीलिए तो आप देखेंगे शैतान इस कर्तव्य के बाद वह घोड़ा बेचकर सो गया और सोने के पश्चात ही परमेश्वर का पुनरुत्थान हुआ और शैतान को पता नहीं चला कि इसी में परमेश्वर का वाणी लिखा था कि तीसरे दिन वह जी उठेगा। उसे पता नहीं था कि वही जिंदा एवं जीवित बीज जिसे हम मिट्टी पर गाड़ देंगे वह मरता नहीं है, लेकिन वही मिट्टी पर पड़ने से वह पनपता है, वह बढ़ता है और वह एक दिन विशाल पेड़ के रूप में धारण कर लेता है। वही हुआ जो हर ग्रंथ एवं शास्त्र, ज्योतिषी एवं नबियों ने कहा था। दुनिया के इतिहास में आज तक एक ही मनुष्य और इस पुत्र जो सभी ब्रह्मांड एवं विज्ञान के प्रक्रम को तोड़कर यह साबित कर दिया कि वही एकमात्र सच्चा ईश्वर है और वही जीवंत खुदा है, वही परमेश्वर है। और इसीलिए तो कहा गया है कि रसायन शास्त्र में देखो तो उसने पानी को दासरस बना दिया। जीव विज्ञान में यदि हम देखें तो वह सामान्य गर्भ धारण के बिना वह पैदा हुआ। भौतिक विज्ञान में हम देखें तो उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर स्वर्ग में उन्होंने चढ़ गया एवं पानी में उसने चलकर दिखाया। और शास्त्र एवं इकोनॉमिक्स में उसने बदलाव के नियमों को तोड़ा और 2 मछलियों और 5 रोटियों से 5000 लोगों को खिलाया। चिकित्सा में उसने बिना दवाई के बीमारों को और अंधों को ठीक किया। इतिहास में वह आदि और अंत है जिसे हम बीसी और एडी के नाम से जानते हैं। इतिहास को उसने बदला जिसे हम ईस पूर्व एवं ईस पश्चात के रूप में विभाजन हम आज भी इतिहास में देखते हैं। वह विभाजन करने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर है। सरकार में उसने कहा था कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला और शांति का राजकुमार कहलाएगा। धर्म ग्रंथ में उसने कहा कि उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो इतिहास में सबसे महान है। और इतना ही नहीं, यीशु के पास दास नहीं थे, फिर भी लोग उसे स्वामी कहते थे। उसके पास कोई डिग्री नहीं था, फिर भी लोग उसे गुरु मानते थे। उसके पास कोई दवाई नहीं थी, फिर भी लोग उसे चिकित्सक मानते थे। उसके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी राजा महाराजा उनसे डरते थे। उसने कोई युद्ध नहीं जीता, फिर भी उसने संसार पर विजय पाई। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। वह गुफा में दफनाया गया, फिर भी वह आज जीवित है। वह है हमारा प्रभु, वही है ईश्वर, वही परमात्मा, वही मसीहा जो कहता है अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकारेगा। यह है हमारा खुदा, वह है जीवंत ईश्वर, वह है सर्वशक्तिमान जो हम इस जीवित ईश्वर की स्तुति करते हैं। और दुनिया में हमें यह घोषणा करना चाहिए कि आज भी हमारा ईश्वर जिंदा है और वह जीवित रहेगा। हम भी उनके साथ पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। मानव पुत्र जी उठा, जिसे जो इसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। यही तो यूहन्ना ने कहा उनके अध्याय 3 संख्या 15 में। आइए हम सभी लोग
उसी जीवित ईश्वर पर विश्वास करें जिसने इस संसार में रहकर मृतकों को जीवन देने वाला एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर, एक ही परमात्मा जो हम लोगों के सामने पेश है, उस पर हम विश्वास करें और उसी को हम अपना गुरु एवं उसी को हम अपना मास्टर माने। आइए हम जीवंत ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा हमारे साथ रहे और ईश्वर को हम तहे दिल से धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें अपने अनुयायी बनाया है। आइए हम कुछ देर मौन रहे और परमेश्वर को हम स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, क्योंकि परमेश्वर सच में मृतकों में से जी उठा है।